अब एक ऐसी खबर जो आज हर माँ बाप को देखनी चाहिए, हर बेटे को देखनी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां बुजुर्गों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज उसी भारत के एक शहर नोएडा में एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक वृद्धाश्रम जहां उम्र की सांझ बिता रहे बुजुर्ग बिना देखभाल, बिना दवा और बिना ममता के तड़पते पाए गए। नोएडा के इस वृद्धाश्रम में जब छापेमारी की गई तो जो तस्वीरें सामने आई वो झकझोर देने वाली थी। चलिए आपको दिखाते हैं और लिए चलते उस सच के करीब जहां पहले रिश्ते बिछड़े और फिर व्यवस्था ने भी मुंह मोड़ लिया। इन तस्वीरों को देखकर इंसान रोते हैं, हैवान रोते हैं, भगवान रोते हैं। रिश्तों के कंधों से उतारे गए ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने कंधों पर बिठाकर अपने बच्चों को दुनिया दिखाई थी। लेकिन जब इन बुजुर्गों का जीवन ढलान पर आ गया तो बच्चों ने इन्हें वृद्धाश्रम में ढकेल दिया। ये तस्वीरें हैं नोएडा के सेक्टर 55 के एक वृद्धाश्रम की, जहां बुजुर्ग रहते हैं, या यूं कहें यहां उनकी सांसें गिनती में चलती है। कहने को तो ये एक देखभाल केंद्र है, लेकिन हकीकत में ये मौत के इंतजार का गलियारा बन चुका है। कभी जिन हाथों ने बच्चों को चलना सिखाया, वही हाथ आज कांपते हुए लाठी थामे दीवार को ढूंढ रहे हैं। जो आंखें कभी अपने बच्चों को ढूंढती थी, वो आंखें आज खुद पर रो रही है। नोएडा के आनंद निकेतन ओल्ड एज होम की ये तस्वीरें जो भी देख रहा है सिर पकड़ ले रहा है। यहाँ बुजुर्गों के साथ संचालकों ने जैसा सलूक किया, वैसा सलूक तो शायद कोई हैवान भी किसी इंसान के साथ नहीं करता। ये वृद्धाश्रम नहीं, बुजुर्गों की चीखों को शांत करने का दस्तावेज है। ये बुजुर्गों की देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि कयामत की जहन्नुम है। मैं नोएडा के सेक्टर 55 के वही वृद्धा आश्रम पर मौजूद हूँ। ये आनंद निकेतन वृद्धा आश्रम है जहाँ पर बुजुर्गों को रखा जाता है। अधिकतर फैमिलियाँ ऐसी होती है जो विदेश चली जाती हैं, वो अपने माँ बापों को वृद्धा आश्रम में छोड़ देती हैं। लेकिन यहाँ पर जो उनके हालात थे वो देखकर सदस्य जो थी मीनाक्षी भराला वो भी दंग रह गई, क्योंकि वो काफ़ी गंदे कपड़ों में बुजुर्ग यहाँ पर पाई गई। उनके रूम की साफ़ सफाई नहीं हो रही थी, उनका कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जानकारी तो ये भी मिली है कि 2 बुजुर्गों के हाथ पांव बांधकर डाल रखे थे। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सनसनी फैल गई और पूरी तरह से एक टीम ने अचानक यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, जिसमें राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला भी मौजूद थी। पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना बेहतर करते हैं और वही बच्चे उन माँ बापों को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं और फिर उनकी सुध भी नहीं लेते। बाकायदा वृद्धा आश्रम में हर महीने फीस ली जाती है, जब यहाँ पर भेजा जाता है तब भी फीस ली जाती है। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार क्यों की जा रही है? नोएडा एक हाईटेक शहर है, यहाँ पर अलग अलग वृद्धा आश्रम है। क्या सभी वृद्धा आश्रमों में इस तरह के हालात हैं? जिला प्रशासन को समय समय पर इस तरह का जायजा लेते रहना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं पूरी तरह से इन्होंने कुछ और ही बयां किया है। अब तत्काल प्रभाव से इस आश्रम को सील करने की तैयारी है। उम्र की ढलान पर जब जिंदगी खुले आसमान के नीचे आजाद सांस लेना चाहती है, तब नोएडा के आनंद निकेतन ओल्ड एज होम के संचालकों ने इनकी सांसों को एक दरबे में कैद कर दिया। जालिम संचालकों ने बुजुर्गों के जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया। न दवा इनके पास है, न दुआ इनके पास है, न देखभाल करने वाला। जिंदगी भी अजीब है। अफसोस, इसके बदले संचालकों ने मोटा पैसा वसूला। आला लगाकर जिंदगी की सांसों को घिन लेने वाले ये डॉक्टर साहब आज अपनी उखड़ती सांसों से परेशान हैं। उस पर इन बुजुर्गों पर संचालन का जुल्म। आप ना मत बोलिए। आप सफाई मत कीजिए। आप लोगों ने क्या बना सफाई मत ताला लगाया हुआ है आपने बताया था। ऐसा नहीं करेंगे। बेडशीट नहीं है बेड पे। वो ऐसे कुछ नहीं रखते हैं, सब निकाल के फेंक देते हैं, सब पानी में गीला कह रहे हैं। आप पागल हैं? आप पागल हैं क्या?
वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर थे आप। अब आपको बोलने के लिए तो जबान भी नहीं होनी चाहिए। आपके कपड़े कहाँ हैं बाबा? नहीं पहनने वाले कपड़े कहाँ हैं? जिन माओं ने अपने हाथों से अपने बच्चों की परवरिश की, आज उन्हीं बच्चों के मुंह मोड़ लेने से वृद्धाश्रम वालों ने इनके हाथ बांध दिए। बस ये लाए थे हम लोग इसको यहाँ पे, तो इसका मतलब कुछ भी होगा हम हाथ नहीं बांध के डाल देंगे किसी का। गला दबा रही, कंधा छुआ तो मतलब गला दबा रही है। तुम होगी पागल, ये नहीं है पागल, तुम होगी, ये नहीं है पागल। हमारी दोस्त को पागल बोल रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बुजुर्ग के वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा के सेक्टर 55 स्थित आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में रेड डाली गई। राज्य महिला आयोग, नोएडा पुलिस और अन्य विभागों ने संयुक्त रूप से आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 40 से अधिक बुजुर्ग बेहद ही खराब अवस्था में पाए गए। एक बुजुर्ग महिला बंधी थी, जबकि अन्य बुजुर्गों को तहखाने जैसे कमरे में बंद करके रखा गया था। पुरुष बुजुर्गों के पास कपड़े तक नहीं थे, जबकि महिला बुजुर्ग के शरीर पर आधे अधूरे कपड़े थे और कई बुजुर्ग मलमूत्र से सने हुए थे। जिसके बाद राज्य महिला आयोग ने कार्रवाई करते हुए आनंद निकेतन वृद्धाश्रम को सील कर दिया और 40 बुजुर्गों को दनकौर के सरकारी ओल्ड एज होम में शिफ्ट किया। इस वृद्धाश्रम में बुजुर्ग नर्क से भी बुरा जीवन जी रहे हैं। कई बुजुर्ग बीमार थे, उनके पास कोई दवा तक नहीं थी, न देखभाल करने वाला स्टाफ था। बुजुर्ग कई दिनों से नहाए तक नहीं थे, कुछ को तो खाना तक नहीं मिला, कुछ के शरीर पर जख्म थे और कुछ के चेहरों पर बस खामोशी थी। सारे रूम खुलवा के चेक किए तो उसमें से 2-3 लोग बंधे हुए मिले, लॉक लगा के, बाहर से लॉक लगा था, हवा पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कपड़े नहीं पहने थे, ऐसे निर्वस्त्र, इसी तरीके का था। अब देखते हैं कार्रवाई, सीलिंग के लेके नोटिस जारी किया है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। वृद्धों को आश्रम में रखने के लिए आश्रम संचालकों ने भारी भरकम रकम वसूली, लेकिन बुजुर्गों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आनंद निकेतन वृद्धाश्रम में वृद्धों को रखने के लिए प्रति व्यक्ति से 2.5 लाख रुपए डोनेशन लिया जाता है। इसके अलावा खाने पीने और रहने के लिए 6,000 रुपए प्रतिमाह लिया जाता है। जब इनके परिवार वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है। ओल्ड एज होम में रह रहे कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो नोएडा के रईस परिवारों से आते हैं। वृद्धाश्रम की एक महिला जो खुद को नर्स बताती हैं, वो सिर्फ 12वीं पास हैं। इस पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। बुजुर्गों के साथ हैवानियत करने वाले आनंद निकेतन वृद्धाश्रम को सील कर दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे और कितने वृद्धाश्रम देश भर में चल रहे होंगे जो बुजुर्गों के साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर रहे होंगे। नोएडा से भारत 24 के लिए साजिद मेवाती की रिपोर्ट।